अगर मोहनी शेर थी तो सैमा और साशा सवा शेर। दोनों माँ बेटी ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि जिसमें मोहनी फंसकर तार तार हो चुकी है। मोहनी जैसी शातिर लड़कियां जब मुंह के बल गिरती हैं तो उठने के काबिल नहीं रहती। जरून मोहनी से साफ कह देता है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। मोहनी तड़प उठती है, जारून तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें मेरा क्या कसूर है। जारून कहता है कि हमारे बच्चे का क्या कसूर था जिसे तुमने अपने हाथों से ही मार दिया। तुम एक कातला हो, वो भी अपने बच्चे की। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। मोहनी दोनों हाथ कानों पर रख कर चीखना शुरू कर देती है। मोहनी के पसीने पानी की तरह बहने लगते हैं, क्योंकि मोहनी जो कर चुकी थी इसकी यही सजा थी। जिनको बिन मांगे हर चीज मिल जाए, इतना अच्छा शोहर, घर, यहाँ तक कि इसका ससुर भी मोहनी से बहुत प्यार करता था। इसे अपनी बेटी का मुकाम देकर सैमा के सामने खुद को बुरा बना बैठा, लेकिन मोहनी की नाशुक्री ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब वही सैमा अली हसन को भी ताने देती है। मैंने कहा था ना कि ये जो गरीब घरों की लड़कियां होती है ना, इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ इन अमीरजादों की दौलत पर होती है। ये कभी भी अपना घर नहीं बसाती। जो लड़की अपनी औलाद की ना हो सकी वो जारून को क्या सुख देगी। अली हसन अपनी ही नजरों में गिर जाता है और मोहनी से कहता है कि अब तुम खामोशी से यहाँ से चली जाओ। तुमने हमारी आने वाली नस्ल खत्म कर दी, तुम हमारी खैरख्वाह नहीं हो सकती। अब मोहनी के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता सिवाय अपने घर वापस लौट जाने के। थकी हारी मोहनी जब अपने बाप की दहलीज पर जाती है तो इसकी उजड़ी हालत देखकर इसके बाप के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो समझ जाता है कि मोहनी अपना घर बर्बाद कर चुकी है। इसकी सौतेली माँ आगे बढ़कर इसे गले लगाने की कोशिश करती है तो मोहनी इसका हाथ झटक देती है। मोहनी की अकड़ अभी भी खत्म नहीं हुई। इसका बाप तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। जो बेटियां अपने माँ बाप का दिल दुखाकर इन्हें रुसवा करके घर की दहलीज पार करती है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकती। तुम्हें क्या लगा था कि सब कुछ मिल जाने के बाद तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है? आखिर अपने ही काम आते हैं। मोहनी फूट फूट कर रोने लगती है। जारून ने मुझे तलाक दे दी। ये अल्फाज इसके बाप के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया और अपना घर, शोहर, ऐशोराम, सब कुछ। मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। इधर जारून को मोहनी की बेवफाई ने अंदर से तोड़ दिया था। वो ही जारून जो कल तक मोहनी के लिए अपने घर वालों के सामने डटकर खड़ा हो जाता था, आज इनके सामने आंखें उठाने के काबिल नहीं रहा। बात बात पर इसकी माँ और इसकी बहन के ताने जारून को जीने नहीं देते। इधर मोहनी की हालत देखकर इसके बाप का दिल पिघल जाता है। माँ तो इसकी पहले ही भोली भाली है, जो कि मोहनी की बातों में आ जाती है। मोहनी उजड़कर इस घर में आ तो गई है, लेकिन ये मुस्कान और अयान की जिंदगी में ऐसी आग लगाएगी कि जिससे सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। सबसे पहला अटैक इसका अयान पर होगा। अब ये मुस्कान को अयान की जिंदगी से निकालने के लिए अयान के करीब होने की कोशिश करेगी और अयान भी इसकी मोहब्बत में दोबारा से गिरफ्तार हो जाएगा और मुस्कान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इधर मिर्जा साहब भी अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी में कांटे बखेर चुका है। इसकी बीवी इसे तिगनी का नाच नचा रही है, इसके सामने अच्छा होने का नाटक, और बाद में इसे बुरा भला कहती है। मिर्जा साहब का अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। जो अपनों को ठुकराते हैं ना और गैरों पर भरोसा करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते।